तरीका हो, न हम उसका कास्ट देखेंगे न जात देखेंगे। हाई फाई बिरादरी का है या किसी छोटी बिरादरी का है, बच्चा बच्चा है। आज हम जैसे गुनहगारों को बच्चा मारने का शौक नहीं है, पर यजीदियों तुम कितने जलील हो। अली असगर भी तो बच्चे थे, उनको अगर तुम दे देते तो क्या बिगड़ता। लेकिन इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे इस बेटे की प्यास जरूर बुझेगी। बाहर पानी के लिए नहीं लाए थे, वो तो ज़ैनब का इसरार था जो चले आए। अली का बेटा जानता था कि प्यास बाहर बुझेगी, तलवार बाहर चल रही है, तीर बाहर चल रहे हैं। इसी बीच हुरमला ने एक ऐसा तीर मारा जो अली असगर के गले में इधर से उधर निकल गया और नन्ही सी जान उसके जिस्म से रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन की गोदी में बेटे का खून हाथों में आ गया। इमाम हुसैन ने सब्र किया और जाकर के छोटे बेटे की लाश को ज़ैनब के खेमे में रख दिया। आप जानते हैं कि प्यास से परेशान होकर अब्बास अलमबरदार खानदाने बनी हाशिम का विकार, बहादुरों का ताजदार अब्बास अलमबरदार पानी के लिए निकल पड़े। आपको मालूम है कि घोड़े पर बैठकर जब नहरे फरात के सामने पहुंचे तो घोड़े की लगाम को ढील लिया ताकि इसकी गर्दन झुक सके और घोड़ा पानी पी ले, और खुद उतर पड़े। उतर के देखते हैं कि घोड़ा पानी नहीं पी रहा। इन यजीदियों से कहो कि तुमसे बेहतर तो जानवर है कि जब इमाम प्यासा है तो उनका घोड़ा भी प्यासा। पानी भरा लेके चले, खुद भी नहीं पिया। पहले इमाम फिर अब्बास। जो हुआ वो आप जानते हैं। हाथ में मुश्कीज़ा है, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम है। एक यजीदी आया, उसने हाथ काट दिया। दूसरे हाथ में लिया, वो कट गया। कितनी मोहब्बत थी इमाम की, प्यास बुझाने का कितना जज्बा। अपने दोनों दांतों से दबा करके उस मुश्कीज़े को जिसमें पानी था उठा रहे। यजीदियों ने देखा सारी लड़ाई पानी के लिए हो रही तो तीर मार मार के मुश्कीज़े में इतने सुराख कर दिए कि सारा पानी बह गया। अब्बास का वही कटा हुआ हाथ वो पंजा है, पंजा जो कयामत तक यजीदियत के चेहरे को मारता रहेगा। न हम अब्बास को छोड़ेंगे न उनके पंजे को छोड़ेंगे। वो याद दिलाता है कि इमाम हुसैन के लिए यही हाथ कुर्बान हुआ। इमाम हुसैन ने अब्बास को उठाया, उनकी रूह परवास कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब इमाम हुसैन अच्छी तरह समझ गए कि यजीदियों के दिल पर मोहर लग गई है, दुनिया और दौलत ने इन्हें खरीद लिया है, इन्हें आखिरत और जन्नत से कोई लेना देना नहीं है, तब खुद तैयार हो गए।
दुलदुल को बुलाया, उस पर सवार होकर बताया, घोड़े तू अपनी किस्मत में नाज कर, अब तेरी वजह से लोग हुसैन को दुलदुल सवार कहेंगे। इन यजीदियों से अच्छी किस्मत तो उस दुलदुल को हासिल है जिसको हुसैन अपने वजूद से इज्जत दे दे। नबी का शाहकार, साहिबे जुल्फ़िकार, कुव्वते परवरदिगार, साहिबे दुलदुल सवार, अली की तलवार, दुलदुल सवार, हाथ में अली की तलवार, साथ में नबी का किरदार, चल पड़े, मैदान में उतरे, एक एक करके लोग लड़ने लगे, एक एक करके यजीदी कटने लगे, एक एक करके कटने लगे। आवाज आई, इसे हुसैन को हल्के में मत लेना, अली का बेटा है, बाबुल इल्म का बेटा है, परवरदिगार का चुना हुआ है, ये न झुकने वाला है न समर्पण करने वाला है। चौतरफा चारों तरफ से हमला कर दो। इमाम हुसैन अपने दुलदुल पे सवार हैं, अपने घोड़े पर सवार हैं, चौतरफा हमला हो रहा है। एक हाथ घोड़े पे लगाम पर, दूसरे हाथ से चारों तरफ उनके वार को रोक भी रहे हैं, उनकी गर्दनें काट भी रहे हैं। सरकार दाहिनी तरफ मुड़ गए कि यजीदी फौज का दाहिनी हिस्सा खत्म हो गया, बाईं तरफ चले गए, मैमनाओ मैसरा कहते हैं, तो बाईं तरफ सारे यजीदी मार दिए गए। बीचों बीच कल्ब में पहुंच गए, बीचों बीच पहुंचे तो सेंटर के रहने वाले तमाम यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट दिया। तारीख बताती है इतना मारा, इतना काटा कि लाशों का ऐसा ढेर लग गया, हैदरी कछार का शेरे नर जब जलाल में आकर यजीदियों पे हमला किया तो ऐसा लगा जैसे इमाम हुसैन के बाजुओं में हैदरे कर्रार की कुव्वत आ गई है। ऐसा लगा कि हुसैन मैदान में और बीबी फातिमा जन्नतुल बकी से अपना हाथ उठाकर बोला, मेरा बेटा हुसैन, इसे कबूल कर लीजिए, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल कर ले। फिर कुछ जालिमों ने इमाम अली मकाम के घोड़े पे हमला किया, जख्मी है, दुलदुल के जिस्म से खून फव्वारे की तरह निकल रहा है, लेकिन कड़ा है। चौतरफा तीरों की बारिश में इमाम हुसैन का पूरा जिस्म छलनी हो गया। तीरों ने रुखसार पे हमला किया, गले पे किया, कैसे बोलूं? अल्लाह मौला, घोड़े पर से गिर पड़े, जमीन जो नबी की गोद में हुआ करता था
करबला की तपती हुई धरती पर, जलती हुई रेत में अगर तवा गर्म हो और उस पर जिंदा मछली रखी जाए, लोहे का तवा गर्म है, उस पर जिंदा मछली रखी जाए, कैसा तड़पेगी। करबला की गरम गरम रेती पर इमाम हुसैन का बदन गिरा, वो भी खून से भरा, लथपथ। ताकत जिस्म की जवाब दे रही थी, मगर इरादा मजबूत। सलाल बिन अनस ने जब कदमों से इमाम हुसैन की छाती पे पैर रखा, इमाम हुसैन की छाती पर यजीदी का कदम, तो कहा, सलाल, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मुझे एक सजदा कर। मैंने रब के लिए कुर्बानी दी है, तो शुक्राने का एक सजदा, इबादत का एक सजदा करने दो। उसने दबाया कि ना, लेकिन आखिर में इरादा हुसैन का निकला और उन्होंने ताकत लगाकर अपना सर सजदे में रख दिया। इमाम नमाज के सजदे में गए, एक जालिम ने आकर ऐसा हमला किया कि गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया, पूरा गला कट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोचता हूं कि ये सलाह वाले में मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मेरे अंदर तो कुछ नहीं, सिर्फ एक है ना कि मैं गौसे आजम की औलाद हूं, वो भी लायक नहीं, मगर औलाद हूं, इमाम हसन की औलाद। इतनी सी बात पर इतनी मोहब्बत आप करते हो। मैं इमाम हसन की औलाद हूं, इमाम हुसैन की औलाद हूं, इसी बात पर। वो कैसे लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की परवाह नहीं की। गला कटा, कौन सा गला? ये वही गला है ना, वही गर्दन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, बोसा दिया। मेरे नबी ने हजर अस्वद को बोसा दिया तो हजर अस्वद का एहतराम कयामत तक, और हुसैन के गले को बार बार चूमा, उसी गले को काट दिया गया। अरे हुसैन का गला कट गया या बोसा गाहे मुस्तफा कट गई? आज कोई हजर अस्वद को काटे, अपनी जान दे देंगे हजर अस्वद को बचाने के लिए, क्योंकि नबी ने चूमा है। और हुसैन के उस गले को काटा जा रहा है जिसे नबी ने बार बार चूमा। एक बात बताओ, जब गला कटा होगा, गले पे तलवार चली होगी, तो मदीने वाले आका मौला के दिल पे क्या गुजरा होगा? इमाम अली मकाम नमाज में सजदे की हालत में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की जिंदगी शुरू हुई सब्र से,
और जिंदगी खत्म हुई सलात पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ईमान वालों सब्र से मदद लो और नमाज से। अब ईमान को जब हम देखते हैं तो वो भी जैसे आज जहां से शुरू, हुसैन की जिंदगी वहीं से शुरू और आज सलात पर खत्म हो गई, तो हुसैन ने भी अपनी जिंदगी को सलात पे खत्म कर दिया ताकि दुनिया समझ जाए कि कुरान जो कह रहा है हुसैन उसे पूरा कर रहा है। सब्र से शुरू हुआ और सलात पर खत्म। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, हुसैन ही है और उन जैसे तमाम शुहदा हैं, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन हैं जिन पर अल्लाह की सलात और रहमत है। मगर इमाम हुसैन दूसरे शहीदों की तरह शहीद खामोशी से नहीं हो गए, क्योंकि यजीदियों का जुल्म, इमाम हुसैन की गर्दन काटने के बाद भी जुल्म खत्म नहीं हुआ, उनका अत्याचार खत्म नहीं हुआ। कटी हुई गर्दन को नेज़े की नोक पर रखकर उसे उठाया। अब तुम ख्याल करो, जब हमारी गर्दन कटे तो खाना जिधर से जाता है नेज़ा उसी में जाएगा। ये भी उन जालिमों ने नहीं सोचा कि किस गले में नेज़ा डाल रहे हैं। ये वही गला है जिससे खातूने जन्नत का दूध गुजरा, ये वही गला है रसूल पाक का लुआबे दहन जिससे गुजरा, ये वही गला है कि रसूल पाक ने लुकमों को चबा के, रोटी के टुकड़े को चबा चबा के नरम बनाकर हुसैन के मुंह में डाला। नोके नेज़ा पर बुलंद हो गया, अरे तुमने शहीद कर दिया था, छोड़ के चले जाते, ये सरे हुसैन को नेज़े पर क्यों उठाया? ये बुज़दिलाना हरकत तूने क्यों की? जरा भी अहले बैत का एहतराम न रहा, नेज़े की नोक पर उठाया, खातूने जन्नत की दूध की गुजरगाह में नेज़ा डाल दिया और उसको करबला से उठा करके कूफे तक जुलूस निकाला। सरे हुसैन ऊपर, यजीदी नाचते गाते चले जा रहे हैं, खुशियां मना रहे। ये कैसी कौम है जो जहन्नम में जाने की खुशी मना रही है? बोलते कुरान को नेज़े पे उठा लिया, फातिमा के लाल को की कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा है, वहां पे नेज़े की नोक डालकर उठा लिया। अब मेरा इमाम जाते जाते ये पैगाम हमें दे रहा है, मेरे गुलामों, हुसैनियों, देखो जिन जालिमों ने मेरे सर को काटा है उनके सर नीचे है, तेरे इमाम का सर बुलंद है। कल भी सर बुलंद था, कयामत में भी सर बुलंदी उनकी है कि जो लोग राह खुदा में कट जाते हैं उन्हें गिराया नहीं जाता, उठाया जाता है। यह और बात है कि यजीदियों की नीयत तो बेहुरमती की थी, मगर हिकमत इलाही नवाजिशात की बारिश कर रही है। हुसैन जब जिंदा थे तब भी सर बुलंद थे, कट गए तो आज भी सर बुलंद है।